नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार में बहुत सी समस्याएं थी। परिवार में 3 लोग थे, एक बुजुर्ग सास, एक बहू और उनका 2 साल का बेटा। यह परिवार एक साधारण से घर में रहता था, लेकिन घर में शांति की जगह लगातार झगड़े और तनाव का माहौल था। एक दिन सास और बहू के बीच किसी बात पर बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बहू और उसका बेटा घर से बाहर निकल गए। बहू का दिल बहुत टूट चुका था, लेकिन सास ने उन्हें जाने दिया। बहू को लगा कि अब उसे अपने बेटे के साथ कहीं और शरण लेनी पड़ेगी, लेकिन सास ने उसे जाने नहीं दिया। सास के मन में एक गहरी सोच थी। वह जानती थी कि इस घर को शांति और सुख शांति की आवश्यकता थी। उसे यह भी एहसास था कि उसके बेटे ने कभी भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया था। सास चाहती थी कि उसके बेटे को एक बड़ा जीवन पाठ मिले, ताकि वह समझे कि परिवार का सम्मान कितना जरूरी है और किसी भी रिश्ते को तोड़ना कितना नुकसानदायक हो सकता है। सास ने बहू और उसके बेटे को बाहर जाने के बाद कुछ समय तक अकेले ही घर संभाला। एक दिन उसने बेटे को बुलाया और उससे गहरी बातचीत करने का निर्णय लिया। उसने अपने बेटे से कहा, तू सिर्फ अपना घर और परिवार ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तों की भी कद्र करना सीख। जीवन में प्यार और समझदारी से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। तेरे इस व्यवहार ने तुझसे अधिक नुकसान किया है। अब तेरे लिए समय आ गया है कि तू अपनी गलती समझे और सही रास्ता अपनाए। उसने अपने बेटे से कुछ बातें कहीं जो उसने पहले कभी नहीं बताई थी। सास ने उसे यह सिखाया कि असल जिंदगी में किसी को तकलीफ देने से कभी सुख नहीं मिलता। सबको प्यार और समझ से जीना चाहिए। अगर वह अपने परिवार के साथ सही तरीके से नहीं रहेगा, तो वह हमेशा अकेला रहेगा। सास ने उसे बताया कि तू चाहे जितना भी क्यों न भटक ले, घर की शांति और रिश्ते हमेशा सबसे ऊपर होने चाहिए। किसी को भी गलतफहमी में नहीं जीने देना चाहिए। सास के शब्दों का बेटे पर गहरा असर हुआ। उसे यह महसूस हुआ कि अब तक उसने जो भी किया, वह बिल्कुल गलत था। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और समझ गया कि उसे अपनी माँ के पास वापस लौटने की जरूरत है, ताकि वह बहू और बेटे के साथ रिश्ते को फिर से सही दिशा में ला सके। उस दिन के बाद बेटे के मन में जो बदलाव आया, वह एक नया मोड़ था। वह समझ चुका था कि घर की शांति और रिश्ते को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सास की बातें उसके दिल में घर कर गई थी। अब वह अपनी गलती पर शर्मिंदा था और यह महसूस कर रहा था कि उसे अपनी माँ और परिवार के साथ मिलकर सब कुछ सही करना होगा। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप सही कह रही थी। मैंने जो किया वह पूरी तरह से गलत था। अब मुझे अपनी पत्नी और बेटे के पास जाना होगा और उन्हें सब कुछ ठीक करने का मौका देना होगा। सास ने उसे देखकर कहा, बिल्कुल बेटा, यही सही रास्ता है। एक बार जो रिश्ते टूट जाते हैं, उन्हें फिर से जोड़ना कठिन हो जाता है, लेकिन अगर तुम सही कदम उठाओ तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। बेटे ने सोचा कि अगर वह अपनी पत्नी और बेटे से सच में प्यार करता है, तो उसे खुद को बदलने की जरूरत है। वह यह भी समझ चुका था कि परिवार का साथ हमेशा जरूरी होता है और कभी भी रिश्तों को ताक पर नहीं रखना चाहिए। कुछ दिन बाद बेटे ने अपनी पत्नी को फोन किया और उसे घर वापस आने का आग्रह किया। वह जानता था कि उसकी पत्नी का दिल टूट चुका है, लेकिन वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। बहू ने फोन उठाया और थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने कहा, तुम्हारी बातों को अब मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने बहुत तकलीफें सही हैं। तुम्हारी माँ के साथ मेरे रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे और अब मुझे डर है कि यह सब फिर से नहीं होगा। बेटे ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है,
लेकिन अब मैं सच्चे दिल से तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ से भी सीख चुका हूँ कि रिश्ते कितने अहम होते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब अपना व्यवहार बदलूंगा। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मिलकर इस घर को खुशहाल बनाना चाहिए। बहू थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर घर वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं होगा। हम दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। कुछ दिन बाद बहू और उसका बेटा घर वापस लौट आए। बेटे और बहू के बीच बातचीत बहुत धीमी थी, लेकिन सास ने उन्हें समझाया कि परिवार के सदस्य अगर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उसने उन्हें कहा, सबसे पहले तुम्हें अपने दिल से एक दूसरे को माफ करना होगा। यह जरूरी है कि तुम दोनों एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करो और नए सिरे से शुरुआत करो। सास की बातें सुनकर बेटे और बहू ने एक दूसरे को माफ किया। धीरे धीरे घर में शांति लौट आई, लेकिन यह शांति बहुत मुश्किल से आई थी। समय बीतने के साथ घर का माहौल बदलने लगा। बेटे ने अपनी माँ की सलाह पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी पत्नी को और उसके बेटे को ज्यादा समय देना शुरू किया। वह जानता था कि अब उसे परिवार के साथ अपना संबंध ठीक करना था। बहू भी समझ गई थी कि रिश्ते में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह बदलाव घर में साफ दिखने लगा। पहले जो घर चुप था, अब वहां हंसी खुशी का माहौल था। बेटे और बहू के बीच अब बहुत अच्छा रिश्ता था और सास भी खुश थी कि उसके बेटे ने अपनी गलती मानी और घर को फिर से सुखमय बना दिया। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मुझे समझ में आ गया है कि तुमने जो मुझे सिखाया वह कितना सही था। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं कभी इस बारे में नहीं सोच पाता। तुमने मुझे एक ऐसा पाठ सिखाया है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। सास मुस्कुराई और कहा, बेटा, यह सब कुछ तुम्हारे भले के लिए था। कभी कभी हमें कड़ी सच्चाई सुननी पड़ती है ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। अगर तुमने यह समझा तो यही मेरी सफलता है। समय के साथ घर में फिर से खुशी लौट आई थी। बहू और बेटा अपने रिश्ते को सुधारने में सफल हो गए थे। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और परिवार में फिर से सामंजस्य था। सास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने अपने बेटे को सही रास्ता दिखाया और परिवार को एक साथ लाया। अब उस परिवार में कोई लड़ाई नहीं होती थी। बेटा और बहू दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते और अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे। सास अब आराम से बैठकर अपने बेटे, बहू और पोते के साथ खुश रहती थी। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हुआ था। इसके लिए बहुत मेहनत और समझ की जरूरत पड़ी थी। सास के द्वारा दिया गया जीवन का पाठ बेटे और बहू के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया था। दोनों जानते थे कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और समझ जरूरी है। आज भी जब वह दोनों किसी समस्या का सामना करते हैं तो वे पहले एक दूसरे से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ने यह समझ लिया था कि रिश्तों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन अगर प्यार और समझ हो तो किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। सास की सिखाई गई बातें न केवल उस परिवार के लिए बल्कि आसपास के सभी लोगों के लिए एक उदाहरण बन गईं। लोग अब उस परिवार के संबंधों को देखकर प्रेरित होते थे। सास का यह ज्ञान उस परिवार के जीवन का सबसे बड़ा खजाना बन गया था। बेटा और बहू जानते थे कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उन्हें हर दिन एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए काम करना होगा। लेकिन वे खुश थे, क्योंकि उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि सच्चे रिश्ते किस तरह निभाए जाते हैं। सास ने अंत में अपने बेटे और बहू से कहा, याद रखो, कोई भी रिश्ता तभी मजबूत होता है
जब हम उसमें सच्चाई और समझदारी से काम करते हैं। अगर हम रिश्तों को निभाने का तरीका समझ लें, तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। बेटा और बहू अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उनका जीवन अब सास की सीखों के साथ चलता था और घर में फिर से प्यार और शांति का माहौल था। समय बीतता गया और परिवार में खुशी का माहौल बना रहा। बेटे और बहू ने एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। पहले जो चीजें उन्हें छोटी छोटी लगती थी, अब वे उन पर चर्चा करते थे और समझने की कोशिश करते थे। वे जानते थे कि उनके रिश्ते को निभाने का तरीका बदल चुका था और उनका परिवार एक नई दिशा में बढ़ रहा था। सास को देखकर लगता था कि वह अब अपनी उम्र के साथ साथ एक संतुष्ट जीवन जी रही थी। उसने न केवल अपने बेटे को सही रास्ता दिखाया था, बल्कि वह अब अपने पोते के साथ भी समय बिताने लगी थी। घर में हर किसी का एक सकारात्मक रवैया था और यही वह बदलाव था जिसे सास ने अपनी मेहनत और प्यार से हासिल किया था। लेकिन एक दिन एक और कठिनाई सामने आई। बेटे को काम के कारण एक लंबे समय के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। बहू पहले थोड़ी परेशान हुई क्योंकि वह जानती थी कि लंबे समय तक अकेले घर में रहना उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन सास ने उसे दिलासा दिया, बिल्कुल चिंता मत करो। सास ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो मैं हूँ तुम्हारे पास। यह समय भी गुजर जाएगा। सास का यह विश्वास बहू के दिल को छू गया। वह समझ गई कि सास ही वह व्यक्ति है जो परिवार के रिश्तों को हमेशा मजबूत बनाए रखने के लिए मदद करती है। बेटे के जाने के बाद बहू और सास ने घर के सारे काम साथ मिलकर करने शुरू किए। सास ने बहू को बहुत सी बातें सिखाई, जैसे कि कैसे घर के कामों को आसान तरीके से करना है और कैसे घर की खुशियों को बनाए रखना है। बहू ने धीरे धीरे सास की बातें सीखी और दोनों के बीच रिश्ते और भी मजबूत हुए। वह समझने लगी थी कि कभी भी रिश्तों में समझौता न करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। परिवार के भीतर हर किसी को सम्मान देना और एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहू ने अपनी सास के साथ समय बिताकर यह सीखा था कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। एक दिन बेटे ने घर लौटते समय अपनी पत्नी से कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब मुझे एहसास हुआ कि पहले मैं क्या गलत कर रहा था। मैंने तुम्हें समझने की कभी कोशिश नहीं की। अब मैं अपने परिवार के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनना चाहता हूँ। बहू मुस्कुराई और कहा, तुमने जो भी किया, मुझे खुशी है कि तुमने उसे ठीक किया। हम दोनों साथ मिलकर अपने घर को और अच्छा बनाएंगे। हमें एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताना होगा और एक दूसरे के बारे में समझदारी से सोचना होगा। सास ने यह दृश्य देखकर संतोष का अनुभव किया। अब उसके बेटे और बहू के रिश्ते में वह चीजें वापस लौट आई थी जिनका वह इंतजार कर रही थी। परिवार में शांति और प्यार का वातावरण था। यह सब कुछ धीरे धीरे बदला था, लेकिन अब यह महसूस होता था कि हर कठिनाई के बाद खुशियां ही हैं। अब तुम दोनों का रिश्ता सही दिशा में जा रहा है, सास ने कहा, और यही वह खुशी है जो मैंने हमेशा तुम दोनों के लिए चाही थी। बेटे और बहू को यह एहसास हुआ कि घर की शांति और प्रेम केवल एक दूसरे के विश्वास और सम्मान से ही मिल सकती है। अगर रिश्तों में सच्चाई और समझदारी हो तो कोई भी समस्या उनके रास्ते में नहीं आ सकती। दिन ब दिन घर में जो हलचल और तनाव पहले हुआ करता था, वह अब एक याद बन गया था। परिवार अब अधिक संगठित था और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर अपना जीवन जी रहे थे। बेटे ने अपनी पत्नी के साथ घर के कामों में हाथ बंटाना शुरू किया और उनका संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। सास की सीख ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी एक नई दिशा दी थी। वह जानती थी कि अपने परिवार के लिए उसने जो कदम उठाए वे ही सही थे।
सास अब अपने बेटे और बहू को न केवल घर के कामों में मदद देती थी, बल्कि वह उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखती थी। वह जानती थी कि अगर बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, तो उनका भविष्य उज्जवल होता है। सास ने उन्हें बताया, हमें हमेशा एक दूसरे के साथ सहनशीलता और समझ से पेश आना चाहिए। यह ही हमें सही दिशा में ले जाएगा। एक दिन, जब बेटे और बहू दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे, उन्होंने सास के शब्दों को याद किया और कहा, आपकी सलाह ने हमें सिखाया कि घर की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। हम हमेशा इसे बनाए रखेंगे और कभी भी इस पर आंच नहीं आने देंगे। अब घर में तनाव की कोई जगह नहीं थी। बेटे और बहू का रिश्ता अब पहले से बहुत मजबूत था। वे अब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे और साथ में समय बिताना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गई थी। सास के दिल में भी शांति थी, क्योंकि उसने देखा कि उसके बेटे और बहू ने उसकी सलाह को समझा और उसे अपने जीवन में उतारा। परिवार में कोई लड़ाई नहीं होती थी। सब एक दूसरे का सम्मान करते थे और एकजुट थे। अब सास अपने पोते के साथ भी समय बिताने लगी थी। उसने उसे अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश की और उसे यह सिखाया कि परिवार से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। सास ने पोते से कहा, तुम्हें हमेशा अपने परिवार के रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए। किसी भी रिश्ते को निभाने का तरीका यही है कि हम प्यार और समझदारी से काम करें। पोते ने अपनी दादी की बातों को ध्यान से सुना और उसने यह संकल्प लिया कि वह भी हमेशा अपने परिवार का सम्मान करेगा और कभी भी रिश्तों को टूटने नहीं देगा। सास का दिल पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने अपने बेटे और बहू के जीवन में बदलाव देखा था और यह बदलाव उसे बेहद खुश करता था। अब उसका परिवार एकजुट था और खुश था। सास को यह महसूस हुआ कि उसका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया था। अब वह निश्चिंत थी कि उसका परिवार हमेशा एक दूसरे के साथ रहेगा और अपने रिश्तों को समझदारी से निभाएगा। सास ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार को खुश रखने के लिए काम किया और अब मैं जानती हूँ कि यह सब कुछ सफल हो गया है। कुछ महीनों के बाद घर में और भी ज्यादा बदलाव आया। बेटे और बहू के रिश्ते में अब कोई दरार नहीं थी। वे एक दूसरे की भावनाओं को पूरी तरह से समझते थे। सास को भी यह देखकर खुशी होती थी कि उसने अपने बेटे को सही रास्ता दिखाया और उसके जीवन को एक नई दिशा दी। एक दिन, जब परिवार एक साथ बैठा हुआ था, बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि रिश्तों में समय देना और एक दूसरे का सम्मान करना कितना जरूरी है। मैं हमेशा तुम्हारी बातों को याद रखूंगा। तुमने हमें जो कुछ सिखाया, वह हमारे लिए सबसे बड़ी धरोहर है। सास ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो सीखा है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। अब तुम दोनों को मिलकर अपने परिवार को खुश रखना है। खुश रहने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझ भी जरूरी है। सास की यह बातें बेटे के दिल में घर कर गईं। वह जानता था कि रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, बल्कि उन्हें समय, समझ और विश्वास के साथ विकसित किया जाता है। अब उसकी बहू के साथ संबंध पहले से कहीं बेहतर थे। वह जानता था कि अगर दोनों एक दूसरे का साथ दें, तो उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। बहू भी खुश थी कि वह अपने परिवार को वापस एक साथ देख पा रही थी। उसने कहा, अब मुझे लगता है कि हर कठिनाई के बाद सुख आता है। हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और अब हमें अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए हर दिन काम करना होगा। सास ने हंसते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है कि तुम दोनों ने समझ लिया है कि परिवार का महत्व क्या होता है। हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की राह पर चलना चाहिए। अब घर का माहौल पहले से कहीं अधिक सुखमय था। बेटे और बहू के बीच संवाद बहुत बढ़ गया था। वे अब हर छोटे से छोटे मुद्दे पर एक दूसरे से खुलकर बात करते थे।
सास की उपस्थिति अब केवल एक मार्गदर्शक की तरह थी। एक दिन बहू ने सास से कहा, माँ, आपने मुझे यह सिखाया कि किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात एक दूसरे की समझ होती है। पहले मुझे यह महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि रिश्तों को निभाने के लिए प्यार के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों एक दूसरे के साथ समझदारी से पेश आते हैं। अगर हम सिर्फ अपने मन की करें और दूसरों की भावनाओं को न समझें, तो रिश्ते टूट जाते हैं। घर में अब कोई तनाव नहीं था। जब भी कोई समस्या आती, सभी सदस्य मिलकर उसका समाधान ढूंढते। सास के सिखाए गए पाठ के कारण परिवार के सभी सदस्य अब एक दूसरे का सम्मान करते थे। बेटा और बहू जानते थे कि अगर उनका रिश्ता मजबूत रहेगा, तो उनका परिवार भी खुशहाल रहेगा। सास ने एक दिन अपने बेटे से कहा, अब तुम दोनों ने जो सीखा है, वह किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। रिश्ते हमेशा परखने के होते हैं, और तुम दोनों ने यह परख पास की है। बेटे ने कहा, माँ, तुम्हारी बातें हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शन रही हैं। हम दोनों मिलकर इस परिवार को और खुशहाल बनाएंगे। समय के साथ सास ने महसूस किया कि अब उसका काम पूरा हो चुका था। उसके बेटे और बहू ने रिश्तों को निभाने का तरीका सीख लिया था और उनका परिवार अब हर दिन एक नई खुशी के साथ जिया करता था। अब सास को यह संतोष था कि उसके प्रयासों से इस परिवार में शांति और सुख वापस आया था। वह अब अकेले नहीं रहती थी। बेटे और बहू के साथ अपने पोते के साथ समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगता था। वह जानती थी कि उसने अपनी सारी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी थी और अब उसके सभी प्रयास सफल हो चुके थे। घर में अब कोई भी समस्या नहीं थी और परिवार एक साथ खुश था। बहू और बेटा अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने में पूरी तरह से लगे हुए थे। वे जानते थे कि परिवार के रिश्तों को निभाने के लिए उनका प्यार और समझ जरूरी था। सास की उपस्थिति अब केवल एक संरक्षक की तरह थी, जो कभी भी उनकी मदद करने के लिए तैयार थी। हमने जो सीखा, उसे हम अपनी अगली पीढ़ी को भी सिखाएंगे, बहू ने एक दिन अपनी सास से कहा। हमारे बच्चे को भी यही सिखाएंगे कि रिश्तों में प्यार और समझदारी कितनी अहम होती है। सास ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यही सबसे अच्छी बात है। तुम दोनों ने वही सीखा है जो मैंने तुम्हें बताया था। अब तुम दोनों का काम है इसे आगे बढ़ाना। अब घर में प्यार और समझ का वातावरण पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। बेटा और बहू अब हर निर्णय एक दूसरे से मिलकर करते थे और परिवार के हित में सोचते थे। वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे के साथ रहकर किसी भी समस्या का हल ढूंढेंगे, तो उनका परिवार कभी भी मुश्किलों में नहीं फंसेगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर सभी समस्याओं का सामना करेंगे, बेटे ने कहा। हमारे लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण है और हम इसे कभी भी टूटने नहीं देंगे। सास ने अपनी आंखों में खुशी और संतोष के आंसू देखे। उसने अपने बेटे और बहू को एक साथ देखकर महसूस किया कि उसने जो भी किया, वह बिल्कुल सही था। अब परिवार में सब कुछ ठीक था और यही उसका सबसे बड़ा इनाम था। सास अब अपनी बहू और पोते के साथ खुश थी। वह जानती थी कि उसका बेटा और बहू अब एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका परिवार अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था। सास ने अपने पोते को अपनी कहानी सुनाई और उसे यह सिखाया कि रिश्ते हमेशा प्यार और समझ से मजबूत होते हैं। तुम्हारे माता पिता ने जो कुछ सीखा है, वही तुम भी सीखोगे, सास ने कहा। अगर तुम किसी रिश्ते को निभाना चाहते हो, तो तुम्हें समझदारी और सम्मान की जरूरत होगी, पोते ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हमेशा अपनी माँ और पापा की तरह अच्छा बनूंगा। अब सास को यह महसूस हुआ कि उसका जीवन सफल हो चुका था। वह अपने बेटे और बहू को देखकर संतुष्ट थी।
और उसका पोता भी उसे वही प्रेम और सम्मान दे रहा था जो उसने अपनी जिंदगी में सिखाया था। परिवार में शांति, प्यार और समझ बनी रही और यही सास की सबसे बड़ी सफलता थी। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अपने जीवन में और भी बड़ी खुशियाँ प्राप्त करोगे, सास ने अपने बेटे और बहू से कहा। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे और अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखोगे। सास की यह बातें परिवार के दिल में हमेशा के लिए गूंज गईं और हर सदस्य ने यह तय किया कि वे सभी एक दूसरे का सम्मान और प्यार कभी नहीं छोड़ेंगे। कहानी का यह हिस्सा एक सिखावन के रूप में समाप्त होता है। परिवार के रिश्तों में समय और समझदारी का बहुत महत्व है। जब एक परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं और उनके बीच प्यार और विश्वास होता है, तो वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सास की सिखाई हुई बातें अब परिवार के जीवन का हिस्सा बन गईं और वे हमेशा अपने रिश्तों में समझदारी और सम्मान बनाए रखने की कोशिश करेंगे। यह कहानी का विस्तार है। आशा है कि यह आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहें तो इसे और बढ़ा सकता हूँ। काफी समय बाद बेटे और बहू ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। घर के माहौल में खुशियां और शांति बनी रही, लेकिन अब उनका ध्यान सिर्फ रिश्तों को बनाए रखने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने और अपने परिवार के भविष्य को संवारने की दिशा में भी काम करने लगे थे। बहू ने एक दिन अपनी सास से कहा, माँ, अब मुझे महसूस होता है कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ प्यार नहीं होती, बल्कि समझ भी उतनी ही जरूरी है। पहले मैं सिर्फ यह सोचती थी कि प्यार ही सब कुछ है, लेकिन अब मुझे यह समझ आ गया है कि समझदारी और सम्मान रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। प्यार जब समझ और सम्मान के साथ होता है, तब वह सच्चा होता है। रिश्तों में संजीदगी और मेहनत की जरूरत होती है। बेटा और बहू अब एक दूसरे के साथ और भी अधिक समय बिताने लगे थे। वे समझ गए थे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज परिवार होता है और यदि रिश्ते मजबूत और समझदारी से बनाए जाएं, तो जीवन में कोई भी समस्या हल हो सकती है। सास ने एक दिन बेटे से कहा, अब तुम दोनों के रिश्ते को देखकर मुझे यह एहसास हो रहा है कि मेरे प्रयास सफल हुए हैं। तुम दोनों ने जिस तरह से अपने रिश्ते को समझा और आगे बढ़ाया, वह सच में प्रेरणादायक है। बेटे ने सिर झुकाकर कहा, माँ, यह सब आपकी वजह से संभव हो पाया। आपने हमें हमेशा यही सिखाया कि रिश्ते प्यार से ज्यादा समझ और सम्मान से चलते हैं। अब जब भी कोई समस्या आती, वे मिलकर उसका समाधान ढूंढते। कभी भी किसी छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा नहीं बनने देते। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। बहू ने अपनी सास से कहा, माँ, अब मैं समझ गई हूँ कि रिश्तों में हमें कभी भी एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे अहंकार के मुद्दे रिश्तों को तोड़ सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। सास ने कहा, बिल्कुल बेटा, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब हम अपने साथी की भावनाओं को समझते हैं, तो रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं। समय के साथ बेटे और बहू की समझ और उनके रिश्ते में और भी सुधार आया। अब उनका परिवार पहले से कहीं अधिक खुशहाल था। हर एक सदस्य एक दूसरे के साथ मिलमिलाप करता था और घर में कोई भी तनाव नहीं था। एक दिन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता अब पहले से बहुत बेहतर है। मैंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे अब यह समझ में आता है कि हमें एक दूसरे के साथ हमेशा खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि कोई भी गलतफहमी न हो। बहू मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी लगता है कि अब हम दोनों अपने रिश्ते को समझदारी से निभा रहे हैं। यह सब तुम्हारी माँ की सीख का असर है। सास ने यह सब देखकर अपनी आंखों में संतोष की झलक देखी।
उसे यह समझ में आ गया था कि उसने जो कुछ भी किया वह सही था। उसने अपने बेटे और बहू को सही रास्ता दिखाया था और अब वह दोनों एक दूसरे का पूरा सम्मान और समझ रखते थे। सास ने अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया है। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि हम एक दूसरे का साथ दें और समझदारी से काम करें। अब तुम्हारे लिए अगला कदम यही होगा कि तुम अपनी अगली पीढ़ी को यही सिखाओ, ताकि वे भी यही समझें कि रिश्ते प्यार और समझ से चलते हैं। अब परिवार में हर किसी की जिम्मेदारी समझी जाने लगी थी। बेटे और बहू ने एक दूसरे की मदद से परिवार के हर काम में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। वे अब एक टीम की तरह काम करते थे, जहां हर किसी का प्रयास पूरे परिवार के भले के लिए था। सास ने एक दिन अपने पोते से कहा, देखो बेटा, रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ प्यार और समझदारी से रहते हैं तो हम कभी भी किसी मुश्किल से हार नहीं सकते। पोते ने अपनी दादी की बातों को समझा और कहा, मैं भी हमेशा अपनी माँ और पापा की तरह अपने रिश्तों को निभाऊंगा। सास को अब पूरा विश्वास हो गया था कि उसका परिवार अब कभी भी टूटेगा नहीं। उसने जो कुछ भी सीखा था उसे उसने अपने बेटे और बहू को सिखाया और अब वे दोनों अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। एक दिन जब सास और बहू घर के कामों में व्यस्त थीं, बहू ने कहा, माँ, अब मुझे लगता है कि अगर हर कोई आपके जैसे सोचता तो दुनिया बहुत अलग होती। आपने हमें रिश्तों की अहमियत और उन्हें निभाने का सही तरीका सिखाया। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, दुनिया में कोई भी रिश्ता बिना मेहनत और समझ के नहीं चलता। हमें हमेशा अपने रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब परिवार में शांति और सामंजस्य था। घर में कोई भी तनाव नहीं था और हर कोई एक दूसरे के साथ खुश था। सास को यह देखकर तसल्ली मिल रही थी कि उसने अपने बेटे और बहू के जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाया था। बेटा और बहू जानते थे कि रिश्तों में कभी भी आराम से नहीं बैठ सकते। उन्हें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना होगा और हर छोटी छोटी बात को समझदारी से सुलझाना होगा। समय के साथ सास को यह महसूस हुआ कि अब उसका काम खत्म हो चुका था। उसने अपने बेटे और बहू को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ दिए थे और अब वह पूरी तरह से संतुष्ट थी। बेटा और बहू के रिश्ते अब पहले से बहुत मजबूत हो गए थे। वे अब अपने परिवार को एक साथ रखना जानते थे और घर में कोई भी समस्या आने पर वे इसे मिलकर हल कर लेते थे। सास ने बेटे और बहू को देखकर कहा, मैं जानती हूँ कि अब तुम दोनों अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाओगे। तुम्हारे परिवार की खुशियाँ हमेशा बनी रहेंगी। कहानी का यह अध्याय अब समाप्त होता है, लेकिन इसके सिखाने वाली बातें हमेशा के लिए जीवन में बनी रहती हैं। परिवार में प्यार, समझ और सम्मान से ही रिश्ते मजबूत होते हैं और उन्हें टूटने से बचाया जा सकता है। सास ने अपने बेटे और बहू को सही रास्ता दिखाया और अब वे दोनों अपने परिवार को एकजुट रखने में सफल हो चुके थे। उनके रिश्ते में कोई भी समस्या नहीं थी, क्योंकि वे समझ चुके थे कि एक परिवार की सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि हर सदस्य एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से खड़ा रहे। यह थी कहानी का विस्तार। मुझे उम्मीद है कि यह हिस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहें तो मैं इसे और विस्तार से आगे बढ़ा सकता हूँ। कुछ सालों बाद घर में सब कुछ सामान्य था। सास, बहू, बेटा और पोता सब एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। बेटा और बहू अब एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से समझ गए थे। उनके रिश्ते में जो पहले कभी खामियां थी, वह अब बिल्कुल दूर हो चुकी थी। वे अब एक दूसरे के साथी नहीं, बल्कि सच्चे दोस्त बन गए थे। सास के दिल में अब एक ठंडक सी महसूस होती थी।
उसने अपने बेटे और बहू को हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाया था। आज जब वह देखती थी कि उसका परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है, तो उसे लगता था कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। एक दिन सास और बहू घर के आंगन में बैठी हुई थी। बहू ने कहा, माँ, आप हमेशा हमें सिखाती हैं कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। आप जिस तरह से हमें अपने रिश्तों को संभालने का तरीका सिखाती हैं, वह हमें बहुत प्रेरित करता है। सास ने प्यार से बहू को देखा और कहा, रिश्तों में समझदारी और धैर्य ही सबसे जरूरी है। जब तुम किसी रिश्ते में अपने साथी के बारे में सोचते हो और उसकी भावनाओं को समझते हो, तभी वह रिश्ता मजबूत बनता है। मैं खुशी खुशी इस परिवार के साथ समय बिता रही हूँ, क्योंकि तुम दोनों ने यही सीखा और अपनाया है। बहू ने सिर झुकाकर कहा, आपकी शिक्षा ने हमें जो मार्ग दिखाया है, वह हमारे लिए अनमोल है। पहले हम दोनों अपने रिश्ते को हल्के में लेते थे, लेकिन अब हमें यह समझ में आ गया है कि रिश्तों में समय देना, एक दूसरे को समझना और एक साथ बिताया हर पल की अहमियत होती है। सास मुस्कुराते हुए बोली, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तब रिश्ते कभी नहीं टूटते। तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच अब जो समझ है, वह किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा खजाना है। तुम दोनों ने वही किया है जो जरूरी था, और यही कारण है कि तुम्हारा रिश्ता इतना मजबूत है। अब बहू और बेटे के रिश्ते में कोई भी दिक्कत नहीं थी। वे दोनों हर मुद्दे पर एक दूसरे से खुलकर बात करते थे और कभी भी किसी बात को दबाकर नहीं रखते थे। यह समझदारी और संवाद ही उनकी शादी को इतना मजबूत बनाता था। सास ने एक दिन अपने बेटे से कहा, अब तुम दोनों ने रिश्ते को संभालने का तरीका समझ लिया है, लेकिन ध्यान रखना, कभी भी रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान सबसे पहले आता है। जब तक तुम एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का ख्याल रखोगे, तब तक कोई भी परेशानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेटे ने कहा, माँ, आपने जो हमें सिखाया है, वह हमारे लिए सबसे बड़ी धरोहर है। मैं और मेरी पत्नी हमेशा एक दूसरे का सम्मान करेंगे, और हम दोनों अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए हमेशा एकजुट रहेंगे। अब घर में एक ऐसा वातावरण था जहां हर सदस्य दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता था। परिवार में कोई तनाव नहीं था और सभी लोग मिलकर हर मुश्किल का सामना करते थे। सास का दिल अब पूरी तरह से शांत था। उसने महसूस किया कि उसने जो काम किया, वह न केवल सही था, बल्कि उसका जीवन सार्थक भी हो गया था। एक दिन सास और बहू घर की रसोई में काम कर रहे थे। बहू ने कहा, माँ, मैं जब भी किसी परेशानी में होती हूँ, तो मुझे आपके शब्द याद आते हैं। आपने हमेशा हमें यही सिखाया है कि किसी भी समस्या का हल केवल संवाद और समझदारी से ही हो सकता है। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही वह रास्ता है जो हमें रिश्तों में सफलता की ओर ले जाता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। समझदारी से काम ले और साथ में मिलकर हर मुश्किल का हल ढूंढे। अब पोता भी बड़ा हो रहा था। सास ने उसे भी वही बातें सिखाई जो उसने अपने बेटे और बहू को सिखाई थी। वह जानती थी कि आने वाले समय में उसका पोता भी किसी न किसी रिश्ते में होगा, और उसे सही मार्गदर्शन देना बेहद महत्वपूर्ण था। एक दिन सास ने अपने पोते से कहा, तुम्हें हमेशा अपने रिश्तों में सच्चाई, सम्मान और समझदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। परिवार और रिश्ते सबसे अहम होते हैं, और जब तुम इन रिश्तों में सही तरीके से काम करोगे, तो तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। पोते ने सिर झुकाकर कहा, मैं हमेशा अपनी दादी की बातों को याद रखूंगा और अपने रिश्तों को अच्छे से निभाऊंगा। सास को यह देखकर खुशी हो रही थी कि उसका पोता अब उसे समझने लगा था। उसने अपने पोते को वही सिखाया था जो उसने अपनी जिंदगी के अनुभवों से सीखा था। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि इस परिवार के हर सदस्य ने अब रिश्तों के महत्व को समझ लिया है।
जब भी सास को समय मिलता, वह अपने पोते को कुछ न कुछ नए जीवन के पाठ सिखाती। उसे यह समझाने की कोशिश करती कि रिश्ते एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार और समझ से बनते हैं। सास ने पोते से कहा, अगर तुम अपने रिश्तों को निभाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का आदर करना होगा। अब सास को यह महसूस हो रहा था कि उसका जीवन पूरा हो चुका था। उसने जो कुछ भी किया था, वह सब उसकी मेहनत और प्यार का परिणाम था। उसका परिवार अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था और रिश्ते अब पूरी तरह से व्यवस्थित थे। बेटा और बहू अब एक दूसरे के साथ समय बिताने में अधिक रुचि दिखाने लगे थे। वे अपने रिश्ते में कभी भी किसी कमी को महसूस नहीं होने देते थे। उनके लिए एक दूसरे का साथ सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। सास ने एक दिन अपने बेटे से कहा, तुम दोनों के रिश्ते अब बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि रिश्तों में समय देना बहुत जरूरी है। कभी भी अपने साथी से अधिक समय बिताने की कोशिश करो और एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करो। बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम दोनों अब यह समझते हैं कि रिश्ते प्यार से ज्यादा सम्मान और समझ से बनते हैं। अब घर में कोई भी परेशानी नहीं थी। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर हर काम करते थे। बेटे और बहू के रिश्ते में कोई भी दरार नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते को समझदारी और प्यार से संभाला था। सास के दिल में संतोष था कि उसने अपने परिवार को सही मार्ग पर चलने की दिशा दिखाई थी। वह अब पूरी तरह से निश्चिंत थी कि उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा और रिश्तों में कोई परेशानी नहीं आएगी। सास ने अपनी बहू से कहा, तुम दोनों ने जो काम किया है, वह बहुत प्रेरणादायक है। तुम दोनों ने रिश्तों में जो समझदारी दिखाई है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं जानती हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। बहू ने कहा, माँ, आप हमारी प्रेरणा हैं। हम दोनों हमेशा आपके रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। कहानी का यह भाग यही समाप्त होता है, लेकिन इसके संदेश और शिक्षा हमेशा के लिए हमारे दिलों में बनी रहेगी। जब तक हम अपने रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझ बनाए रखते हैं, तब तक कोई भी चुनौती हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में रिश्तों को निभाना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और रिश्तों में मजबूत संबंधों की नींव प्यार, सम्मान और समझ पर ही बनती है। कुछ और साल बीत गए और अब घर में सभी सदस्य खुश और संतुष्ट थे। सास का दिल अब पूरी तरह से शांति और संतोष से भरा हुआ था। उसने जो भी कुछ किया था, वह सही दिशा में था। उसका परिवार अब एक मजबूत बंधन के रूप में जुड़ा हुआ था और इसका कारण केवल एक था, समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान। सास अपने पोते को देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। वह उसकी पढ़ाई और जीवन के बारे में बहुत चिंतित थी। पोते ने हाल ही में स्कूल में कुछ नई चीजें सीखी थी और वह अपने दादी से उनकी राय लेने के लिए आया था। पोते ने दादी से कहा, दादी, आज मैंने स्कूल में कुछ नया सीखा। मैंने यह जाना कि रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि कार्यों की भी जरूरत होती है। जब हम किसी को प्यार करते हैं, तो हमें उसे अपनी पूरी मेहनत और समय देना चाहिए। सास ने उसे प्यार से देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, यही है रिश्तों की सच्ची मजबूती। प्यार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से भी व्यक्त होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो हमें उनके लिए अपने समय और ऊर्जा का बलिदान करना होता है, ताकि रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहें। पोते ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आता है कि दादी आप हमेशा हमें यह क्यों सिखाती हैं। आप हमेशा कहती थी कि रिश्तों को समय देना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह वही बात है जो मैंने आज सीखी है। सास ने एक गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल बेटा, समय और सम्मान से रिश्तों में ताकत आती है। यह केवल शर्तें नहीं होती,
बल्कि यह एक समझदारी और धैर्य का काम होता है। तुम जितना समय और ध्यान किसी रिश्ते में दोगे, वही रिश्ते उतने मजबूत होंगे। अब सास का दिल पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने अपने पोते को जीवन के बारे में जो कुछ भी सिखाया, वह महसूस करता था। यही सबक अब वह अपने दोस्तों और समाज में भी फैलाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि रिश्तों में सबसे जरूरी क्या होता है। आप हमेशा कहते थे कि परिवार सबसे अहम होता है। अब मुझे एहसास होता है कि बिना समझ और आपसी संवाद के कोई भी रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही सही है। अब जब तुम यह समझ गए हो, तो मैं जानती हूँ कि तुम भी अपने रिश्तों को इसी तरह निभाओगे। सास ने बेटे और बहू की ओर देखा और कहा, तुम दोनों का प्यार और समझ अब मेरे लिए सबसे बड़ी खुशहाली है। अब जब तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हो, तो मुझे यकीन है कि यह परिवार हमेशा खुश रहेगा। एक और दिन, जब घर में सभी सदस्य मिलकर खाना खा रहे थे, बहू ने अपने पति से कहा, तुम्हें याद है, एक समय था जब हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद होते थे, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से समझते हैं। यह सब कुछ आपकी माँ की वजह से हुआ है। आपने हमें रिश्तों को समझने और उन्हें सम्मान देने का तरीका सिखाया है। बेटे ने बहू की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता था कि रिश्ते केवल प्यार से नहीं चलते, बल्कि हमें एक दूसरे का ध्यान और भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। अब हम दोनों इस बात को पूरी तरह से समझते हैं। सास ने यह सुनकर कहा, देखो, यह वही रास्ता है। जब हम एक दूसरे के साथ सही समझ और सम्मान के साथ रहते हैं, तो कोई भी समस्या हमें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारा प्यार और समझ ही हमारे परिवार को मजबूत बनाता है। अब जब सास ने देख लिया था कि उसका परिवार पूरी तरह से समझदारी से भरा हुआ था, उसने सोचा कि वह अब आराम से अपने जीवन के बाकी हिस्से को जी सकती है। उसने अपने पोते से कहा, तुम अब बड़े हो गए हो। तुम जानते हो कि रिश्तों को निभाने में सबसे जरूरी क्या है। तुम इस ज्ञान को भविष्य में अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल करना। पोते ने सिर झुकाकर कहा, हाँ दादी, मैं हमेशा आपकी बातों को याद रखूंगा। आप जो सिखाती हैं, वह हमारे लिए सबसे अहम होता है। एक दिन सास और बहू बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे। बहू ने कहा, माँ, आप हमेशा हमसे बात करती थी कि रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान और समझदारी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब मुझे यह पूरी तरह से समझ में आता है कि आप हमें क्यों सिखाती थी कि परिवार की सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे का सहयोग और प्यार है। सास ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल बेटा, तुम दोनों ने अपनी मेहनत और प्यार से इस रिश्ते को उस मुकाम तक पहुंचाया है, जहां अब कोई भी समस्या हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। तुम्हारी यह समझदारी ही तुम्हारे रिश्ते की असली ताकत है। अब परिवार में और कोई परेशानी नहीं थी। हर सदस्य एक दूसरे के साथ खुश था और वे एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सास को यह देखकर बहुत संतोष हुआ कि उसने अपने बेटे और बहू को जो शिक्षा दी थी, वह अब पूरी तरह से फलित हो रही थी। बेटे ने एक दिन सास से कहा, माँ, हम दोनों अब पूरी तरह से यह समझ चुके हैं कि रिश्तों को निभाने का तरीका केवल प्यार से नहीं, बल्कि समझ और धैर्य से होता है। आपने हमें यह सिखाया है और हम इसे अपनी जिंदगी में लागू कर रहे हैं। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों अब अपने रिश्ते को बिल्कुल सही तरीके से निभा रहे हो और यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। सास ने अपने पोते से कहा, तुम्हें भी यही सीखना होगा कि रिश्तों में समय देना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम किसी के साथ रिश्ते में होते हो, तो तुम्हें उसकी भावनाओं का सम्मान करना होगा और यह सब चीजें केवल बातों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से भी साबित होती हैं। पोते ने कहा, मैं समझता हूँ दादी,
मैं हमेशा आपके रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। अब सास को यह महसूस हो रहा था कि उसका परिवार सचमुच एक साथ बहुत मजबूत था। उसने जो कुछ भी सीखा, उसने अपनी अगली पीढ़ी को सिखाया, और अब वह जानती थी कि यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयुक्त रहेगा। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम दोनों का रिश्ता अब मजबूत है, वैसे ही हम सबको अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है, ताकि हमारा परिवार हमेशा एकजुट रहे। कहानी का यह भाग अब खत्म होता है, लेकिन इसके साथ ही रिश्तों का यह संदेश हमेशा के लिए हमारे दिलों में रह जाएगा। यह हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझदारी ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब हम एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं और समय देते हैं, तब हमारे रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं। सास को अब पूरी तरह से एहसास हो गया था कि उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया था। वह अब अपने परिवार के हर सदस्य को खुश देखती थी। सास का दिल गर्व से भर उठा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया था, वह अब अपने परिवार के लिए सच्चा और सार्थक बन चुका था। एक दिन सास और बहू बगीचे में बैठी थी। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब हम सब एक परिवार के रूप में एक दूसरे के साथ कितना अच्छा समय बिता रहे हैं। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि आपने हमें रिश्तों को समझने का सही तरीका सिखाया है। सास ने प्यार से बहू को देखा और कहा, बेटा, यह सब तुम्हारी मेहनत और समझदारी का परिणाम है। तुम दोनों ने इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जो कड़ी मेहनत की है, वही अब हमें खुशी और संतोष दे रही है। घर के सदस्य अब एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहते थे। एक दिन सास ने अपने बेटे और बहू को पास बुलाया और कहा, अब तुम दोनों के रिश्ते में कोई भी खामियां नहीं है। मुझे बहुत गर्व है कि तुम दोनों ने मेरे दिए हुए शिक्षा को अपनाया और अपने रिश्ते को सचमुच मजबूत बनाया। बेटे ने कहा, माँ, आपने हमें सिखाया था कि रिश्ते केवल प्यार से नहीं चलते, बल्कि उस प्यार में सम्मान और समझदारी भी होनी चाहिए। हम दोनों अब इस बात को पूरी तरह से समझते हैं। बहू ने कहा, आपकी दी हुई शिक्षा ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन बन गई है। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहेंगे। अब घर में कोई भी विवाद नहीं था। बेटे और बहू के रिश्ते में हर बात स्पष्ट थी, और दोनों ने एक दूसरे के साथ खुलकर संवाद करना सीख लिया था। हर दिन वे एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने संबंधों को और मजबूत बना रहे थे। सास ने एक दिन अपने पोते को गले लगाते हुए कहा, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हारे माता पिता ने जो कुछ भी सीखा, वही तुम भी सीख सकते हो। रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें और समझदारी से काम लें। यही रिश्ता मजबूत बनाता है। पोते ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, आप हमेशा हमें यही सिखाती हो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं भी अपने रिश्तों को इसी तरह निभाऊंगा। अब सास का दिल पूरी तरह से शांत था। उसे अब यह समझ में आया था कि उसने जो कुछ भी किया था, वह बिल्कुल सही था। उसके बेटे और बहू ने रिश्तों की महत्वता को समझा था, और अब उनके रिश्ते मजबूत थे। वह यह देखकर बहुत खुश थी कि उसकी शिक्षाएं अब पूरी तरह से सार्थक हो गई थी। एक दिन सास और बहू घर की छत पर बैठी थी। बहू ने कहा, माँ, आपने हमसे कभी नहीं कहा था कि रिश्तों में संघर्ष नहीं होगा। आपने हमें यही सिखाया था कि अगर हम एक दूसरे को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। और यही हम दोनों ने किया। सास ने अपनी बहू को प्यार से देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारा दृष्टिकोण सही है। जब हम रिश्तों में सम्मान और समझदारी को प्राथमिकता देते हैं, तो कोई भी परेशानी दूर हो सकती है। अब सास का मन और भी शांत हो गया था। उसकी जिंदगी का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उसने जो कुछ भी सीखा,
अब वह अपने परिवार में हर एक सदस्य को सिखा चुकी थी। अब घर में कोई भी तनाव नहीं था। सभी सदस्य एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार बनते थे। सास ने बेटे से कहा, अब तुम दोनों को एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का तरीका आ गया है। तुम्हारा रिश्ता अब मजबूत है और तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हो। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। बेटे ने कहा, माँ, हम हमेशा आपकी बातों को याद रखेंगे और अपने रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए रखेंगे। एक दिन घर में एक पार्टी का आयोजन किया गया था। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिता रहे थे। सास ने देखा कि उसका परिवार एकजुट था और खुश था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू संतोष और खुशी के थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसने जो कुछ भी किया था वह सही था। उसने बहू से कहा, देखो बेटा, अब मेरा मन बिल्कुल शांति से भर गया है। मुझे अब यह महसूस हो रहा है कि मैंने अपना जीवन पूरी तरह से सार्थक तरीके से बिताया है। बहू ने कहा, माँ, आपने हमें जो सिखाया है वह हमारे लिए सबसे बड़ी धरोहर है। अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहेंगे। सास ने धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य से एक एक बात की। उसे यह देखकर खुशी हो रही थी कि उसका परिवार अब पूरी तरह से एकजुट था। सास का विश्वास था कि रिश्तों को निभाने के लिए समय, समझ और सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर उसने हमेशा जोर दिया था और आज वह देख रही थी कि वह अपना कार्य पूरी तरह से सही तरीके से निभा चुकी थी। पोते ने दादी से कहा, दादी, मुझे लगता है कि आप सही थी। रिश्तों में समय देना और समझदारी से काम करना सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं जानता हूँ कि जीवन में सबसे अहम चीज क्या है। सास ने पोते को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। जब तुम किसी रिश्ते में होते हो तो तुम्हें न केवल अपने साथी की जरूरतों का ध्यान रखना होता है, बल्कि उसकी भावनाओं का भी सम्मान करना होता है। यही मजबूत रिश्तों की नींव है। अब परिवार के हर सदस्य में एक नए विश्वास और समझ की भावना थी। बेटा, बहू और पोता सभी ने रिश्तों को एक नई दिशा में देखा था। वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। अब घर में खुशी का माहौल था। परिवार के हर सदस्य ने एक दूसरे के साथ अपना समय बिताना शुरू किया। बेटे और बहू ने अपने माता पिता को अधिक समय देना शुरू किया और सास ने महसूस किया कि अब उसका परिवार सच्चे अर्थों में एकजुट है। एक दिन सास ने अपने बेटे से कहा, देखो, तुम दोनों अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ खुश हो। मुझे अब यह महसूस हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो किया वही सबसे सही था। बेटे ने कहा, माँ, हम सब आपकी बातों का पालन करेंगे। आप हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती हो और हम हमेशा उस रास्ते पर चलेंगे। समय बीतता गया और परिवार अब पूरी तरह से खुश था। सास को अब ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन बिल्कुल पूर्ण हो चुका है। वह जानती थी कि उसने जो कुछ भी किया था वह सब केवल अपने परिवार के भले के लिए था। सास ने एक दिन अपने परिवार को एक साथ बुलाया और कहा, देखो बेटा, आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि हम सब अब एक परिवार की तरह खुश हैं। जब से हमने एक दूसरे को समझा और सम्मान दिया, हमारे रिश्ते मजबूत हो गए। यही सही रास्ता है और इस तरह परिवार ने एक नई शुरुआत की। रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझदारी बनी रही। अब वे सभी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे और सास ने देखा कि उसका परिवार अब सही दिशा में बढ़ रहा है। कहानी का यह सफर अब यहाँ खत्म होता है। सभी पात्रों ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ को समझा और वह यह था कि सच्चे रिश्ते समझदारी, समय और सम्मान से बनते हैं। अब हर सदस्य के जीवन में संतोष था और वे सभी खुश थे।
सास का दिल अब पूरी तरह से शांत था। उसने महसूस किया कि उसका जीवन सफल हुआ है, क्योंकि उसने अपने परिवार को हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन दिया था। कहानी का संदेश यही था कि किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्यार, सम्मान और समझदारी।